ही आ गया। क्या अंतर है, अभी तक इतना निकम्मा नहीं हुआ हूँ। जी जी सर। ये हमारे बचपन के मित्र विजय सेन गुप्त और आप हमारे स्कूल के मंत्री विधुभूषण बाबू। मैंने सोचा था दूसरा परिचय दोगे। सीतानाथ मेरा शिष्य है, मुझसे कॉलेज में पढ़ता था। आप यहाँ किस लिए आए मैं जानता हूँ। इसलिए स्कूल का मंत्री कह के परिचय करा रहे हो? आप स्वयं क्यों आए? आप मुझे बुलवा भेजते। मैं बिल्कुल तैयार था। इसमें हर्ज क्या है सीतानाथ? अरे मेरा हर्ज है। बुला भेजने से मुझे काफी आसानी होती। सीतानाथ, तुम जानते हो जब तुम मेरे छात्र थे तभी से मैं तुम पे कितनी श्रद्धा रखता हूँ। आप एक स्कूल के मंत्री की हैसियत से बात कीजिए। सीतानाथ, तू भी को चुप कर। ये बात और मैं एक स्कूल के हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। ठीक है, मैं मंत्री की हैसियत से ही कहता हूँ। अशोक एक अच्छा विद्यार्थी है, लगातार कक्षा में प्रथम आ रहा है। इससे उसका अपराध कम तो नहीं हो जाता सर? नहीं, पर दंड तो कम किया जा सकता है। यह उसका पहला ही अपराध था। अरे अगर पहला अपराधी हत्या हो तो फांसी ही मिलती है बहुत बार। पर सीतानाथ, यह तो हत्या नहीं। तो फांसी का हुक्म भी तो नहीं सुना है। स्कूल से नाम कटाना मैं इस मामले में सबसे हल्की सजा समझता हूँ। निकालने से बड़ा दंड हम उसे क्या ही दे सकते थे सीतानाथ? ना, कुछ नहीं दे सकते थे। अशोक के अपराध को देखते हुए उसे दंड देने को हम काफी लाचार हैं। इसलिए उसका दंड कम किया जा ही नहीं सकता। सीतानाथ, वह पुस्तक ही तो पढ़ रहा था। पुस्तक नहीं, एक गंदी पुस्तक, एक जहरीली पुस्तक, चरम विकृति का निर्लज वर्णन, जो बाजार में पुलिस की आंखों से छिपाकर ये किताबें बिकती है ना। अरे सर, वो भी इसकी तुलना में जुर्म ग्रंथ है। आपने पढ़ी होती तो समझते। मानता हूँ सीतानाथ, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत से देशों में बहुत से लोगों ने इसे साहित्य माना है। और भारत में भी एक विद्वान ने कहा है इसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ भी नहीं। अरे सर, ये तो भारत का दुर्भाग्य है। इन्हीं सब तथाकथित विद्वानों की वजह से यह किताबें खुलेआम बिकती हैं। वरना जिस किताब को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा माना जाता हो, उसे अशोक नामक 14-15 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं। छी, नहीं सर, अशोक को स्कूल से निकालने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है। जो पुस्तक खुलेआम बिकती हो उसको पढ़ने पर स्कूल से निकालना एक छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा सीतानाथ। सर, चारों तरफ चोरी होती हो, घूसखोरी चलती है। इसमें अगर आपका बेटा पकड़ा जाए तो आप उसके दंड नहीं देंगे? आपको क्या लगता है अशोक मेरे लिए कुछ नहीं? अशोक को मैं नहीं पहचानता। अशोक सान्याल सिर्फ एक रजिस्टर में नाम भरे है, जिसके नाम कटने से मेरा कुछ आता जाता नहीं। आज पूरे स्कूल में सन्नाटा छाया था। विद्यार्थियों के मुंह से आवाज नहीं, शिक्षकों के कमरे से आवाज नहीं। दरबान दबे पांव खड़े थे। फिर भी एक शिक्षक या विद्यार्थी ने मुझसे आके ये नहीं कहा कि सर, अशोक को ना निकालें। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इसका अर्थ समझते हैं। वो जानते हैं कि मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। कोई नहीं आया सर, लेकिन आप आए। हाँ सीतानाथ, मैं आया हूँ तुम्हारी शिकायत करने नहीं, क्योंकि वो लोग मेरे घर आए थे, तुम्हारे घर नहीं। तुम्हारी शिकायत के बारे में स्कूल के विद्यार्थी शिक्षक कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो आए एक प्रश्न लेकर कि क्या कोई उपाय है। तुम पुस्तक मुझे दो, मैं पढ़ के देखता हूँ। पुस्तक मैंने फाड़ कर जला दी। अच्छा, मैं जुटा लूंगा, लेकिन तुम मुझे एक वचन दो। मुझे पढ़कर लगे कि स्कूल से निकालना एक छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड है, तो तुम मानोगे? ठीक, मानूंगा, लेकिन आपको मुझे छुट्टी देनी होगी। क्या कहते हैं? यानी तुम? इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हो सीतानाथ? सर, आपको मुझसे काफी अधिक योग्य लोग मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिर चलता हूँ मैं। रानी, तुम यहीं थी? मैंने देखा ही नहीं। जीती रहो। चाय तो लेंगे? नहीं, फिर कभी। सर, मैं मनमत बाबू को कहकर वो किताब आपके घर पहुंचवा दूंगा। अब पुस्तक का क्या ही होगा। बहुरानी, घर आना। सीतानाथ, तुम भी काफी दिनों से नहीं आए,
गौरी ने काका काका कह के जान खा ली है। गौरी बोले, गौरी मेरी नातिन सीता नाथ थी, अंधभक्त। अच्छा तो चलता हूँ मैं।